नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। उन हम लोग डायरेक्ट 1947 का अधिनियम के अंतर्गत बात कर सकते थे, परंतु 1947 का अधिनियम पहुंचने के वजह कहां तक, कैसे देश आजाद हुआ, क्या उन घटनाक्रम उन्हीं के अंतर्गत कुछ देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग 1937 का इलेक्शन देखेंगे, यानी प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 और सरकार गठन किस किस दल ने किया क्या सरकार। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि भारतीयों को इलेक्शन में भाग लेकर सरकार बनाने के प्रबंधन का अधिकार दिया गया था। और उसी समय 1936 ईस्वी में आप देखेंगे कि लखनऊ और फैजपुर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होती है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसमें सभी गुटों, कांग्रेस के सभी गुटों ने निर्णय लिया कि हमें क्या करना है, इलेक्शन में भाग लेना है। इन्हीं के अंतर्गत जनवरी फरवरी आप देखेंगे 1937 ईस्वी में इलेक्शन होती है और इलेक्शन में कांग्रेस की एक तरह से पूर्ण रूप से बहुमत होती है। खासकर देखेंगे 1585 असेंबली सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है। कुछ ऐसे सीटें जहां तो मुस्लिम लीग की पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी। ऐसी इसके अंतर्गत हम देखेंगे 1937 के इलेक्शन के अंतर्गत आप देखिएगा कि 5 ऐसे प्रांत हैं, उनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। बाद में उन्होंने मुंबई में भी उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनी। इस तरह तो टोटल 6 प्रांतों में आप देखेंगे सरकार बनी थी। तो इस 1937 के इलेक्शन में भाग लेने के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी भाग लिया था। उनमें से एक चीज़ देखेंगे पंजाब में, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी। अब पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी था, उनका स्थापना किसने किया था, तो आप देखेंगे अफसर हुसैन। इसी तरह आप देखेंगे बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी है और फजलुल हक ने इनके क्या किए थे, स्थापना की थी। इसी प्रकार देखेंगे मध्य प्रांत में इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इन सभी ने इलेक्शन भाग लिया था, लेकिन इसमें कांग्रेस को वर्चस्व प्राप्त हुई, यानी कि बहुमत किनके पक्ष में रही, कांग्रेस की। लेकिन 6 प्रांतों में उनकी बहुमत रही और 8 प्रांतों में सरकार बनी थी और 2 में गठबंधन की हिसाब रही। लेकिन अब देखिए इसमें सरकार की जो बातें हुई, तो यहाँ खासकर देखेंगे 6 प्रांत, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाई। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी बहुमत की सरकार बनाई, तो 6 प्रांतों में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है, पहले एग्जाम में नेसेसरी पूछता ही था। तो इनका आंसर कितना प्रांतीय में हुआ, यानी कि उत्तर क्या रहा, 6 प्रांतों में। इसी के अंतर्गत देखेंगे 3 ऐसे प्रांत, यानी कि पंजाब, सिंध और बंगाल, ये जो 3 आप देख रहे हैं, इसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और ये 2 उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम, इनमें गठबंधन की सरकार थी और इसमें कांग्रेस से भी मिली हुई थी कुछ सरकारें थी। इस तरह गठबंधन की मिली हुई जुली सरकार थी। अब इसके अंतर्गत देखिए मद्रास में जो सरकारें बनी वो सी राजागोपालाचारी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, आज मुख्यमंत्री कहा जाता, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। बंबई में बीजी खैरे, मध्य प्रांत में बीएन खैरे, इनके त्यागपत्र देने के बाद रविशंकर शुक्ल प्रधानमंत्री बने थे। बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने, और यही जब देश आजाद हुई तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सीएम बने। संयुक्त प्रांत, जिसको यूपी कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने प्रधानमंत्री पद धारण किया। और उड़ीसा में बीएन दास। तो कांग्रेस के 6 प्रांतों में बहुत की सरकार बनी। अब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब और असम में मोहम्मद सादुल्ला, ये इनके त्यागपत्र देने के बाद गोपीनाथ बरदोलोई, ठीक है, आप देखेंगे गोपीनाथ बरदोलोई सरकार बनाई। यानी इन दोनों दलों, यानी खासकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में आप देखेंगे गठबंधन की सरकार रही और कांग्रेस से ली हुई। लेकिन अब पूर्ण अगर बहुमत की सरकार कितने प्रांतों में, तो कांग्रेस की 6 प्रांतों में। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पंजाब, सिंध, बंगाल, तो आप जान रहे हैं कि उसमें पंजाब अविभाजित पंजाब था, अभी भी देखें अविभाजित बंगाल। फिर देखेंगे सिंध, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब जो देख रहे हैं अभी पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। तो इस तरह इलेक्शन हुआ था वहाँ पर। बंगाल भी देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तो इन क्षेत्रों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पंजाब में हिदायत अली खान के नेतृत्व में सरकार बनी, और ये कैसी सरकार थी, तो मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। सिंध में अल्लाह बख्श, इनके त्यागपत्र देने के बाद सादुल्ला खान, ये सरकार बनाई, यानी इनके नेतृत्व में वहां पे सरकार बनी। ये कौन थी, मुस्लिम लीग से संबंधित थी। अब
बंगाल बंगाल में देखेंगे मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की मिली जुली सरकार बनी और फजलुल हक उनके क्या बने, प्रधानमंत्री। तो ये 1937 के इलेक्शन में उसमें प्रांतों में बनी सरकारें थी, उनका यहाँ पे नाम मैं यहाँ पे बतलाया हूँ, इसे भलीभांति आप कम से कम मेमोराइज अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही ये बात ऐसा है कि प्रोविंशियल इलेक्शन हुई और यह इलेक्शन में कांग्रेस की सरकारें कितने महीने चली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह 28 महीने चली। चूंकि उस समय देख रहे थे कि 2 साल के बाद जैसे 1939 के ओवर में देखेंगे तो 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। फलस्वरूप आप देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटेन बड़ी सियाना था, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। अब ऐसी अवस्था में भारतीय लोगों ने कहा कि हम किस तरह जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए, आप हमें स्पष्टीकरण कीजिए। तो स्पष्टीकरण तो उन्होंने दिया नहीं। इसके फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी 6 प्रांतों में बनी हुई सरकार से त्यागपत्र दे दिया, यानी 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसी त्यागपत्र के फलस्वरूप कांग्रेस ने पूरे 28 महीने तक शासन किया और 28 महीने तक के बाद त्यागपत्र दे दिया। और इस 19 सरकार के त्यागपत्र यानी कांग्रेस की सरकार के त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। तो आप देखेंगे कांग्रेस सरकार त्याग दिया तो मुस्लिम लीग ऑफ भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। साथियों, ये सारा इलेक्शन के अंतर्गत चुनाव जीतना, सरकार बनना, सरकार का गिरना, ये क्रम मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। दर्शक, मुझे लग रहा है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले क्लास के लिए हम लोग पूरे सारे गतिविधियों को देखेंगे। नमस्कार।